अच्छा तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली थी। बेटा मैंने एक क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करी, बाकी तो मैंने कर दी है यूट्यूब चैनल पे अपलोड और शेयर भी करी है ग्रुप पे। एक रह गई है 4.3 की, वो आज इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, क्योंकि होता ही है कि जब हम मीटिंग को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो फिर वो कन्वर्ट होती है ऑनलाइन, और जब वो कन्वर्ट होती है तो एक दिन लग जाता है उसको रेडी होने में। वो फिर टाइम नहीं मिला मुझे उसको अपलोड करने का। हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक अर्थमेटिक सीरीज का एक्सरसाइज 4.4 में। सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थमेटिक सीरीज होती क्या है। द सम ऑफ ऑल इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ एन एपी is called an arithmetic series। ओके श्योर बेटा। बेटा, द सम ऑफ ऑल इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ एन एपी इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक सीरीज। एपी की तमाम जो टर्म्स हैं उनके सम को हम अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं। एपी की टर्म्स क्या होती हैं भाई? ए होती है पहली टर्म। एपी एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है। ए के अंदर अगर हम डी ऐड कराते हैं तो हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलती है। फिर इसमें डी ऐड कराएंगे तो A+2D नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी। फिर इसमें डी ऐड कराएंगे, नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी A+3D। इस तरह से हमें वैल्यूज मिलती रहती हैं A+n-1D। अर्थमेटिक सीरीज का मतलब ये है कि अगर हम इसको ऐड करा दें A+D, A+2D, A+3D टिल A+n-1D, इन सबको अगर हम ऐड करा देते हैं तो हमारे पास ये अर्थमेटिक सीरीज कहलाती है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, ये अर्थमेटिक सीरीज कहलाती है। आपने यहाँ सिंपल सम निकालने का फॉर्मूला याद करना है। SN बराबर है n/2 2A+n-1D के। यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज होता है सम निकालने का। SN बराबर है n/2 A+L। यहाँ L रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट टर्म को। तो अगर हमें एपी का सम निकालना है तो हम ये दो फॉर्मूले यूज करते हैं सम निकालने के लिए। समझ लें, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये दो फॉर्मूले यूज होंगे। डायरेक्ट मैं पहले सवाल पे अब जा रहा हूँ इसके।
वालेकुम अस्सलाम। बेटा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला था। यहाँ सीरीज का मतलब होता है सम की बात हो रही है कि अगर कोई सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल टू, टू में टू ऐड कराएं फोर, फोर में टू ऐड कराएं सिक्स, सिक्स में टू ऐड कराएं एट, कॉमा लगा हुआ है तो इसको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन जब प्लस की साइन आ जाए तो प्लस का मतलब होता है कि अब ये सीरीज कहलाती है, अर्थमेटिक मतलब सम की बात हो रही है। प्लस का मतलब है सम। तो ये दो फॉर्मूले सम निकालने के, एस एन का मतलब है सम टू एन टर्म्स। क्वेश्चन नंबर वन देखिएगा, वन का पार्ट वन, सम दी सीरीज। इस सीरीज का सम निकालना है। एस एन बराबर है एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी के बराबर है। डिजाइन से निकल गया था दूसरा। ये पहली वैल्यू ए है, डी हमारे पास है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एट माइनस थ्री मतलब फाइव आ गया। सवाल में कहा जा रहा है 16 टर्म्स का सम निकालना है तो एन होगा 16। तो एस 16 बराबर आएगा 16 अपॉन टू, टू ए की जगह थ्री, एन की जगह 16, 16 माइनस वन डी की जगह फाइव। एस 16 आ जाएगा बेटा एट, थ्री टू द सिक्स, ये आ गया 15 × 5। 16 × 5 = 75। 8 × 81, ये आ जाएगा 64 1, 641 आंसर आ जाएगा। बेटा एक्सरसाइज 4.4 में बात हो रही है अर्थमेटिक सीरीज की। अर्थमेटिक सीरीज, सीरीज से मुराद ये है कि सम की बात हो रही है। द सम ऑफ ऑल इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ एन एपी इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक सीरीज। एपी की ये जनरल फॉर्म कहलाती है। एपी की पहली टर्म ए होती है, दूसरी टर्म ए प्लस डी, तीसरी टर्म ए प्लस टू डी, चौथी टर्म ए प्लस थ्री डी होती है, आखिरी टर्म ए प्लस एन माइनस वन डी। अगर इन सब के दरम्यान में प्लस की साइन लगा दें तो ये सम की बात हो रही है असल में। और सम के ये दो फॉर्मूले हैं, जब भी सम निकालना होगा तो ये दो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। एपी में आखिरी फॉर्मूला जब यूज़ होगा तब बताऊंगा, वैसे पहले ही फॉर्मूला यूज़ होता है हर जगह। हाँ एट आएगा। इसको कॉपी करने पर आगे चलते हैं जल्दी से।
कहा जा रहा है सम दी सीरीज, इस सीरीज का सम निकालना है 18 टर्म्स तक। सम जब निकालना होगा तो एस एन का फॉर्मूला यूज होगा, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए बेटा -3 है, डी सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू है। -1 में से माइनस करा देंगे -3 को, माइनस माइनस +3 तो 2 आ गया रिजल्ट। और n बराबर है 18 के, क्योंकि 18 टर्म्स का सम निकालना है। तो S18 आ जाएगा 18/2, 2 a की जगह -3, 18 - 1 d की जगह आ जाएगा 2। 18 ÷ 2 बेटा 9 आ गया, 2 3 = 6। तो यह आ गया 17 × 2 तो 34। तो 9 × 28। तो 252 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 4 और 5 बिल्कुल ऐसे ही होने हैं तीनों। जी रोहान बेटा। सब बताएं तो फिर आगे चलते हैं। बेटा सेकंड फॉर्मूला अस्मा, ये क्या कहते हैं, एक सवाल है जिसमें यूज हो रहा है, वो जब होगा मैं आपको बता दूंगा, बाकी पहले ही फॉर्मूला सब जगह यूज हो रहा है।
बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इफ सम इज 65। इस सवाल में एन निकालने को कहा जा रहा है। एक सीरीज गिवन है, एस एन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहां पर ए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है -7, डी हमारे पास सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू है। -5 में से माइनस कराएंगे -7 को, तो ये 2 आ गया। सवाल में सम दिया हुआ है, मतलब एस एन दिया हुआ है 65। 65 बराबर आएगा एन अपॉन टू के। एन अपॉन टू, टू ए की जगह हमारे पास आ गया -7, प्लस एन माइनस वन डी की जगह 2 आ गया। ये आ गया 65 इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 7 2 ज़ा 14, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 2n-2। 65 इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2n-16। यहां से हम 2 कॉमन निकालेंगे ऊपर वाली वैल्यू में से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। 65 बराबर आएगा एन मल्टीप्लाई होगा अंदर एन स्क्वायर से, एन मल्टीप्लाई होगा -8 से, तो -8n आ गया। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम रीअरेंज करेंगे इसको, 65 उधर चला जाएगा, एन स्क्वायर -8n -65 आ गया। अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, अब आपकी मर्जी है, आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, जो आपको आसान लग रहा है आप वो कर लें। 13 5 ज़ा 65 होता है, मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ 13 और 5 में मैं। पहली जो दो वैल्यूज हैं उनमें से n कॉमन आ जाएगा, n-13। बाकी की जो दो वैल्यूज हैं उनमें से 5 कॉमन आएगा, n-13 आ गया। पूरे में से n-13 निकाल लिया कॉमन, n+5 आ गया साथ में। इधर और करेंगे, n-13 अलग जीरो के बराबर, n+5 को अलग जीरो के बराबर रख देंगे। अच्छा, एक ना मोहम्मद अली बेटा मैंने लिखाया था। यहां से n की वैल्यू आ गई 13, यहां से n की वैल्यू आ गई -5। Since the value of n must be positive integer, तो n हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू उसका को हम इसका आंसर कह देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। तो मोहम्मद अली बेटा आपको पिछला सवाल देखना है थोड़ा सा।
बेटा चलें आगे। हमारे बेटा क्लास में बात करेंगे इस पे, रेगुलर क्लास जो होती है आपकी। बेटा इसके बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही होने। पार्ट 2, 3 एंड 4, ये भी आप कर लेना होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है 3 + 5 -7, 9 + 11 -13, 15 + 17 -19 to 3n टर्म्स। बेटा अब इस सीरीज को देखकर नहीं पता चल रहा है कौन सी सीरीज है, लेकिन एक बात समझ आ रही है कि तीन तीन वैल्यूज से पैटर्न सेम चल रहा है। दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं, एक सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, दो ऐड हो रही हैं, एक सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, दो ऐड हो रही हैं, एक सब्ट्रैक्ट हो रही है। आगे कहा जा रहा है 3n टर्म्स तक है इसका सम। अब सीन ये है कि जो तीन वैल्यूज हैं ये आपस में मिल जाएंगी, तो 3 + 5 8, 8 - 1 तो 1 आ गया। ये तीनों मिल जाएंगे तो 9 + 11 20 में से 13 गया, 7 बचा। 15 + 17 32 आ गया, 32 में से 19 गया तो 13 बच गया। अब ये तीन वैल्यूज थी, इनको सॉल्व करके एक बना लिया हमने। तो हम इसमें कहेंगे कि 3n टर्म्स के बजाय अब n टर्म्स रह गई हैं इसके अंदर। तीन अलग अलग सीरीज को ऐड कर रहे हैं तो 3n टर्म्स हो गई हैं। अगर एक सीरीज बन रही है तो एक एक n टर्म होगी। Sn बराबर है n/2, 2a + n - 1d। अब ये AP बन गई है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंस सेम है। 1 में 6 ऐड कराएंगे ये बनेगा, इसमें 6 ऐड कराएंगे ये बनेगा। A फर्स्ट वैल्यू है 1, D है सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू मतलब 6। n यहाँ पर n के बराबर है। सम का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn = n/2, 2a की जगह 1 आ जाएगा, n - 1 d की जगह 6 आ गया। तो Sn आ गया बेटा n/2, 2 × 2, ये 6 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6n - 6। तो Sn बराबर आ गया n/2, 6n - 4। यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, 3n - 2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल, Sn बराबर आ गया n × 3n - 2। ये आंसर भी इसका आ गया। कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी तो बता दें।
बेटा इस सवाल में मैंने आपसे कहा कि ये तीन अलग अलग सीरीज को ऐड सब्ट्रैक्ट कराया गया है। अगर तीन सीरीज को ऐड कराते हैं, तीन एन को ऐड कराते हैं तो थ्री एन हो जाता है। सही है। अब हमने क्या करा कि तीनों को सॉल्व करके एक वैल्यू बना लिया। ये तीन वैल्यू सॉल्व करी, एक वैल्यू बना ली, इन तीनों को सॉल्व किया, एक वैल्यू बना लिया। तो आगे भी जो तीन एन टर्म्स होंगी वो सॉल्व होकर एक वैल्यू बन जाएगी। क्योंकि तीन वैल्यूज को ऐड करने पर, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर एक वैल्यू बन रही है आपके सामने, और एक वैल्यू जो बन रही है वो पूरी की पूरी एपी में है। अगर इसको डायरेक्ट देखें तो ये एपी एपी में नहीं है, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे जो सीरीज बन रही है वो एपी में है। तो इसीलिए हमने क्या करा कि थ्री एन के बजाय इसको एन कह दिया, क्योंकि तीन वैल्यूज को मिलाकर एक वैल्यू बन जाएगी। हाँ ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये सवाल एक ही है ऐसा बेटा, और कोई सवाल ऐसा है नहीं। अरूज। चले आगे बच्चों। थ्री के दो पार्ट्स हैं, ये भी आप कर लेना। आप बाकी हर सवाल मुझे ही कराना है। ठीक है, वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अभी एक एक सवाल मैं ही कराऊंगा सारे।
चले आ गया। नहीं रोहान बेटा। अच्छा बच्चों, इस सवाल में कहा जा रहा है इफ एस एन इज इक्वल्स टू एन इंटू टू एन माइनस वन देन फाइंड द सीरीज। हमें सीरीज निकालनी है। सीरीज का मतलब हमें इसकी टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास सवाल में गिवन है कि एस एन बराबर है एन मल्टीप्लाई बाय टू एन माइनस वन। ये है क्वेश्चन नंबर वन। एन की जगह बेटा हम वन रखेंगे इक्वेशन वन में। तो हमारे पास एस वन आएगा वन मल्टीप्लाई बाय टू इंटू वन माइनस वन। तो वन मल्टीप्लाई बाय टू माइनस वन, तो रिजल्ट आ गया वन। तुक्का पेश हो रहा है। अब सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर है एस एन बराबर है एन इंटू टू एन माइनस वन देन फाइंड द सीरीज। हमें सीरीज निकालनी है। सीरीज का मतलब हमें टर्म्स निकालनी है। हमने यहाँ पर एन की जगह पर एन की जगह पर वन रख दिया, तो एस वन की वैल्यू हमारे पास वन आ गई। अब आ रही है ना सबको वर्किंग शो हो रही है। पुटिंग एन इज इक्वल्स टू टू इन इक्वेशन नंबर वन। अब हम एन की जगह टू रखेंगे, तो एस टू बराबर आएगा। एक काम पहले और कर लेते हैं, माजरत। हमने एस वन निकाल लिया। एस वन का मतलब होता है पहली वैल्यू का सम। आपने याद रखना है एस वन बराबर होता है फर्स्ट टर्म के, मतलब ए वन के बराबर होता है। तो ए वन की वैल्यू वन आ गई, जो एस वन की वैल्यू है। अब आपने दूसरी टर्म निकालनी है। दूसरी टर्म निकालने के लिए आपने एन की जगह टू रख दिया इक्वेशन नंबर वन में। तो एन की जगह आपने टू रखा। एस टू बराबर आएगा टू मल्टीप्लाई बाय टू इंटू टू माइनस वन। टू मल्टीप्लाई बाय फोर माइनस वन हो गया ये। तो एस टू की वैल्यू आ गई टू इंटू थ्री, मतलब सिक्स। एस टू का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स। तो एस टू बराबर होता है ए वन प्लस ए टू के, पहली दो टर्म्स का सम। एस टू की जगह सिक्स आ गया, ए वन की जगह वन आ गया। तो ए टू की वैल्यू आ गई हमारे पास फाइव। उसके बाद हम यहाँ पर n की जगह थ्री रखेंगे। पुटिंग n इज इक्वल्स टू थ्री इन इक्वेशन नंबर वन। तो हमारे पास एस थ्री बराबर आएगा थ्री इंटू टू इंटू थ्री माइनस वन। तो ये थ्री टू ज़ा सिक्स माइनस वन। सिक्स में से वन गया तो फाइव बचा, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन आ गया। एस थ्री का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। एस थ्री बराबर होता है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री के। तो एस थ्री की जगह फिफ्टीन आ गया। ए वन की जगह वन, ए टू की जगह फाइव आ जाएगा। ये वन प्लस फाइव सिक्स हो जाएगा। तो फिफ्टीन माइनस सिक्स बराबर आ गया ए थ्री के। ए थ्री आ गया नाइन। थर्ड टर्म आ गई हमारे पास नाइन। फिर उसके बाद हम एन की जगह फोर रखेंगे इक्वेशन वन में। तो एस फोर आ जाएगा फोर मल्टीप्लाई बाय टू इंटू फोर माइनस वन। फोर टू द एट माइनस वन।
8 में से 1 गया, 7 बचा, 4 7 ज़ा 28 आ गया। S4 का मतलब होता है शुरू की 4 टर्म्स का सम, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, सॉरी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। S4 की जगह बेटा 28 आ गया, A1 की जगह 1, A2 की जगह 5, A3 की जगह 9 आ गया। तो इन सबको ऐड करा देंगे तो ये 15 आ जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो गया, तो बेटा A4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। सीरीज निकालनी है तो हम बस है, हमें शुरू की 4 टर्म्स निकालनी होंगी। देयरफॉर 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13, आगे तक जा रहा है, इज द रिक्वायर्ड सीरीज। ये आंसर आ गया। नहीं माहिब, 4 से ज़्यादा नहीं लेंगे, 4 वैल्यूज निकालनी है सिर्फ हमें। बेटा असल में सीरीज तो बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं सीरीज में, लेकिन हमें कम से कम 4 वैल्यूज शो करनी होती है। हमारे बुक के अंदर आंसर भी ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आपने जब भी आपसे ऐसा कहा जाए तो 4 टर्म से ज़्यादा आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ भाई बच्चों, आगे चलें। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अब ये जो सवाल है एक्सरसाइज 4.4 का, इसका आंसर सबसे बड़ा है। सबसे बड़े इसका सॉल्यूशन है पूरी एक्सरसाइज में। सवाल में कहा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स which are neither exactly divisible by 3 nor by 7। जब भी ऐसा कोई सवाल आए जिसके अंदर आपसे कहा जाए कि ये जो नंबर्स हैं ये ना 3 से ना 7 से डिवाइड हो सकते हैं, दोनों से डिवाइड नहीं हो सकते, तो हम ऐसे नंबर्स तो लिख ही नहीं सकते जो 3 के टेबल में ना आ रहे हों। और हम उसको एपी भी नहीं बना सकते, हम जज भी नहीं कर सकते कि 3 के टेबल में नंबर्स कौन कौन से नहीं आएंगे। 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। तो इनके डिफरेंस तो सेम आते ही नहीं है। 2 - 1 तो 1, 4 - 2 तो 2, 5 - 1 1, फिर 2, मतलब डिफरेंस सबके सेम नहीं आ रहे। तो हमें इसको एपी बना के सॉल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम इस सवाल के अंदर 3 सम निकालेंगे अलग अलग। चौथा भी एक निकालते हैं, बाद में बताऊंगा। सबसे पहला काम, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालेंगे, मतलब 1 + 2 + 3 +4 टिल 100। सम का फॉर्मूला, अब इस सीरीज में हमें लास्ट टर्म पता है कि 1 से लेकर 100 तक का सम निकालना है। क्योंकि लास्ट टर्म पता है तो फिर हम ये दूसरा फॉर्मूला सम का यूज कर लेते हैं, A + L। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब लास्ट टर्म मालूम हो। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1, डी हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी आ गया 1। एन क्या होगा? 1 से लेकर 100 वैल्यूज हैं। अच्छा, डी चाहिए भी नहीं हमें वैसे। हम यहाँ पर कहते हैं एल बेसिकली 100 है क्योंकि लास्ट टर्म 100 है। एन क्या होगा बेटा? 1 से लेकर 100 नंबर्स तक का सम निकालना है, तो टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पर? 100 नंबर्स हैं, तो एन भी 100 होगा। तो ये S 100 बराबर आएगा 100/2। ए की जगह 1, एल की जगह 100 आ गया। तो ये आ जाएगा आपके पास 50 × 101। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 5050, हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा फर्स्ट 100 नंबर्स का सम। जब भी नॉट डिविजिबल बाय 3 की बात होती है तो हम पहले उन नंबर्स का सम निकालते हैं जो कि 3 के टेबल में आ रहे हैं।
7 के टेबल में आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम नॉट डिविजिबल बाय वाली बात करते हैं। तो हम यहां पर कह देते हैं भाई, नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3। तो 1 से लेके 100 तक 3 के टेबल में आने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं? 3 है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 और 99। तो बच्चों हमारे पास 3 के टेबल में आने वाले जितने नंबर्स थे वो सारे हमने यहाँ लिख दिए। अगेन सम का फॉर्मूला लगना है n/2 a+l, क्योंकि लास्ट टर्म पता है। इस सवाल में मतलब इस सीरीज में a बराबर है 3 के, लास्ट टर्म है इसकी 99। सम निकालने के लिए हमें n भी चाहिए। अब n की वैल्यू निकालने का एक आसान तरीका ऐसे सवालात में ये होता है कि अगर सारे नंबर 3 के टेबल में आ रहे हैं तो 3 कॉमन निकाल लें। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। आखिरी नंबर है 3 33 होता है। अगर अंदर आप सीरीज को देखें तो 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहे हैं? 33। तो 1 से लेकर 33 नंबर्स का ये सम है बेसिकली, जिनसे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इस सीरीज को देख देखकर आप डायरेक्ट नहीं बता सकते एन कितनी वैल्यूज ऐसी होंगी जो 3 के टेबल में आ रही हैं। लेकिन जब आप 3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्योंकि नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं, तो आप डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं कि 1 से लेकर 33 नंबर्स मौजूद हैं। तो आप यहां पर S33 निकालेंगे, एन की जगह 33 आ गया, ए की जगह 3, एल की जगह 99। तो S33 आ गया 33/2 102। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 51 आ जाएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आ जाएगा 1683। उसके बाद सवाल में कहा जा रहा है ऐसे नंबर्स का भी सम चाहिए जो 7 के टेबल में नहीं आते, लेकिन हम ऐसे नंबर्स का सम पहले निकालेंगे जो 7 के टेबल में आते हैं। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 7। बेटा असमा यहाँ पर 3 6 9 12 till 99 लिखा हुआ था। अब यहां पर अगर n निकालना होता है ना, तो n निकालने के लिए हमें फिर AP का वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, A+n-1D वाला। अब वो फॉर्मूला हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। हमने देखा कि सारे नंबर 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे। 3 1 3, सही है। 3 2 6 होता है, 3 3 9 होता है, 3 4 12 होता है, और 33 यहाँ पर क्या कहते हैं 1 से लेकर आप देखें तो कितनी वैल्यूज लिखी हुई हैं? 33 नंबर्स लिखे हुए हैं। तो हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पर 33 आ गई। अब यहाँ पर हमें ऐसे नंबर्स का सम निकालना है जो कि 7 के टेबल में आ रहे हैं। तो 7 के टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। आखिरी वैल्यू हम चेक करेंगे, 98 जो है वो 7 के टेबल में आ रहा होगा। यहां पर भी बेटा वही सम का फॉर्मूला लगाना है। ए आपके पास फर्स्ट वैल्यू है, एल आपके पास लास्ट टर्म है 98, एन आपको चाहिए। मैंने कहा क्योंकि 7 के टेबल में सारे नंबर्स आ रहे हैं तो एन निकालने का एक तरीका आसान ये है कि 7 कॉमन निकाल लें। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 एंड 7 14 98। तो अगर आप यहां देखें तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं, 1 से लेकर कितनी वैल्यूज हैं? 14 वैल्यूज लिखी हुई हैं।
तो यहां पर n जो है वो 14 आएगा। तो हमने यहां पर S14 निकाला, 14/2 A+L। तो S14 हमारे पास आ गया, ये 7 बच गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 × 105। तो 7×5 = 35, ये 735 आ गया। यहां तक आप देखें इसको, कोई बस सवाल है तो पूछें, अब थोड़ा सा और काम रहता है वो मैं समझाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, ये आंसर नहीं है, अभी सवाल और रहता है ये। बेटा दूसरा तरीका एन की वैल्यू निकालने का ये होता है कि आपके पास ये जो सीरीज दी हुई है ना, आप कह रहे हैं कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, तो मैं असल में ना स्टेप्स बचाने के लिए काम करवा रहा हूँ। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने an = a+n−1 d का फॉर्मूला पढ़ा है। ए आपके पास फर्स्ट वैल्यू है, लास्ट टर्म आपके पास 98 है, an आ जाएगा, डी आपके पास 7 आएगा। 98, 7 + n−1 डी की जगह 7, n−1 7, ये 91 आ जाएगा। 7n−7 आ गया, ये 7 को उधर ले जाएं, प्लस का 7 हो गया, इसको सॉल्व कर लें। 98 = 7n, तो n आ जाएगा 14। तो ये इतनी लंबी करनी पड़ती है अगर मैं इस तरीके से करवाता, तो मैंने कॉमन वाला तरीका इसलिए बता दिया कि आपको एन डायरेक्ट मिल जाए, आप खामखा इतना लंबे स्टेप्स ना करें दोनों में। ये काम आपको डिविजिबल बाय 3 में भी करना पड़ता है और डिविजिबल बाय 7 में, दोनों पे करना पड़ता। अब बेटा हमें यहाँ पर, अब बेटा यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं कि जो 3 और 7 दोनों के टेबल में आ रहे होते हैं। कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि 3 और 7 दोनों के टेबल में आ रहे हैं?
तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर्स that are divisible by 3 और 7, क्योंकि 3 के टेबल में और 7 के टेबल में कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जो 3 और 7 दोनों के टेबल में आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 को अगर मल्टीप्लाई करा दें 7 से तो 21 आएगा पहला नंबर। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो दूसरा नंबर आ जाएगा जो कि 3 और के टेबल में आ रहा है। 21 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो तीसरा नंबर आ जाएगा जो कि 3 और 7 के टेबल में आ रहा है। 21 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो 84 आ जाएगा ये नंबर जो कि दोनों के टेबल में आ रहा है। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करा दें तो 105 आएगा, लेकिन हमें फर्स्ट 100 नंबर्स चाहिए तो हम इसको नहीं लेंगे। तो बेटा हम यहाँ पर ऐसे नंबर्स का सम निकालेंगे जो कि 3 और 7 दोनों के टेबल में आ रहे हैं। तो 21 है, 42 है, 63 है और 84 है। ये नंबर सारे दोनों के टेबल में आ रहे हैं। इनको हम ऐड कराएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 210। अब ये तीसरा सम हमने क्यों निकाला है, क्या वजह है ऐसी, तो इस पर थोड़ी सी हमें लंबी करनी होगी, या करते हैं हम जरा। अभी मैं सॉल्यूशन को आगे लेके जा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझाना है आपको। देखो बच्चों, हमने सबसे पहला काम क्या किया कि 5050 निकाला जो कि सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स है। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 13 14 15 16 ये सारे नंबर्स इसके अंदर आ रहे हैं। कहीं जाकर आ रहा होगा 42, कहीं पर आगे जाके आ रहा होगा 63, कहीं पर आगे जाके आ रहा होगा 84, और फिर 100 वैल्यूज आ गई। तो आपने 1 से लेकर 100 का जब सम कराया तो आपके पास क्या कहते हैं 5050 आया। अब आप कह रहे हैं कि भाई 1683 आपने सम निकाला, आपने कहा कि भाई 3 के टेबल में आने वाले जितने नंबर है 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 42, यहाँ कहीं आ रहा होगा 63 84 भी आ रहा होगा इसमें कहीं, क्योंकि 3 के टेबल में आता है। और फिर ये जारी होगी कहानी 99 तक। तीसरा सम हमने निकाला 735। ऐसे नंबर्स का सम जो कि 7 के टेबल में आ रहे हैं, 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 और 98, ये 7 के टेबल में आने वाले नंबर्स हैं। जब हम क्या कहते हैं ऐसा सम निकाल रहे होते हैं जिसके अंदर हमसे कहा जाए कि हम ऐसे नंबर्स का सम निकालना है जो कि 7 और 3 के टेबल में नहीं आ रहे, तो हम क्या करते हैं सम निकालने के लिए ऐसे नंबर्स का द सम ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 7 इज। तो बेटा आपके पास 5050 टोटल सम आया है। इसमें से आप माइनस कराते हैं ऐसे नंबर्स के सम को जो कि 3 के टेबल में आ रहे हैं, ऐसे नंबर्स के सम को जो कि 7 के टेबल में आ रहे हैं। जब आप 1683 को और 735 को माइनस कराते हैं तो होता क्या है पीछे, ये बहुत सारी वैल्यूज हैं, मैं कह रहा हूँ ये इनसे माइनस करा रहे हैं हम। जब इसको माइनस करा रहे होंगे ना हम, माइनस कराते वक्त 3 से 3 कैंसिल हो रहा होगा, 6 से 6 कैंसिल हो रहा होगा,
9 से 9 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 18 से 18 कैंसिल हो गया, 21 से 21 कैंसिल हुआ, 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा, 63 से 63 कैंसिल हो गया, 84 से 84 कैंसिल हो गया। 21, 42, 63, 84 ये कैंसिल हो गए। ये ऐसे नंबर हैं जो कि 7 के टेबल में भी आ रहे हैं। मतलब ये वैल्यूज तो माइनस हो रही थी, 4, ये वैल्यू 4 दोबारा माइनस हो गई, 2 बार माइनस हो गई ना। 5050 में से आपने माइनस कराया 1683 को, आपने माइनस कराया 735 को। तो ये जो 4 वैल्यूज हैं ये 2 बार इससे माइनस हो रही हैं। 2 बार माइनस होने का मतलब है आंसर गलत आ जाएगा। हमें इसको सिर्फ 1 बार माइनस कराना है, तो 1 बार माइनस कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करा देते हैं ऐसे नंबर्स को जो कि दोनों के टेबल में आ रहे हैं। जब हम इसको ऐड कराएंगे तो ये वैल्यू माइनस हो रही है, तो ये माइनस इससे हो जाएगा, ये इससे माइनस हो जाएगा, ये इससे माइनस हो जाएगा और ये इससे माइनस हो जाएगा। तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस आउट हो रहा था क्योंकि 2 बार एक जैसी वैल्यूज माइनस हो रही थी। तो हमने इसके अंदर ऐड करा दिया 210। तो ये आप याद रख लेंगे भाई, ऐसा करना होगा जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए। तो 1683 में से माइनस करा 735 को, ऐड करा दिया 210 को, 2842 आंसर आ गया।
अभी क्या सीन है, आगे चले या अभी रुके? बेटा मैंने अभी यही बताया कि मैंने ये 210 इसलिए प्लस कराया कि अगर आप डिविजिबल बाय थ्री, मतलब थ्री के टेबल में आने वाले नंबर्स देखें और सेवन के टेबल में आने वाले नंबर्स देखें, तो उनके अंदर ये नंबर्स सेम होते हैं, 21, 21, 63 और 84। ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि थ्री के टेबल में भी आते हैं और सेवन के टेबल में भी आते हैं, दोनों के टेबल में आते हैं। ये 21 एक बार लिखा था, ये 21 माइनस हो गया इस 21 से, जो 100 वैल्यूज उनमें से 42 माइनस हो गया 42 वाली वैल्यू से, 84 या माइनस हो गया 84 से। लेकिन ये तीन, ये जो वैल्यूज है ना, ये बच जाएंगी, ये किसी से माइनस नहीं हो रही, ये माइनस किसी से नहीं हो रही, ये सम को खराब करेंगी। ठीक है, ये दो दफा माइनस हो जाएंगे हमारे जो रिक्वायर्ड सम है उसमें से। तो इसको बैलेंस करने के लिए कि ये वैल्यू किसी और से माइनस हो जाए, तो हम, क्योंकि ये माइनस हो रही है, तो हम इसमें ऐड करा देते हैं 21 को, 42 को, 84 को और 63 को, मतलब ये इसके सम को, मतलब 210 इन सबका सम, तो 210 हम इसमें ऐड करा देते हैं ताकि सम बैलेंस हो जाए। चलें नेक्स्ट सवाल पे बच्चों। ओके ग्रेट। एक सवाल और बेटा फिर बस, ठीक है। ईमान, एक सवाल मैं अभी आज करा दूंगा तो कल इंशाल्लाह 4.4 कंप्लीट हो जाएगी। फिर बुध को क्लास नहीं लूंगा, मैं जुमरात को लूंगा, जुमरात को इंशाल्लाह 4.5 हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा हमारा पूरा। सवाल में कहा जा रहा है कि इफ S2 आर द सम ऑफ टू n टर्म्स, S3 सम है थ्री n टर्म्स का, और S5 है फाइव n टर्म्स का सम। बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं आपसे कि भाई Sn का जो फॉर्मूला है वो आपने यूज करना है, 2a + n - 1d। इसको बेशक आप इक्वेशन वन कह दें। कह रहे हैं सबसे पहले आपने n की जगह 2n रखना है इन इक्वेशन वन। तो आपने n की जगह 2n रखा, S2n बराबर आ गया 2n/2, 2a + 2n - 1d।
तो हमारे पास ये कहा जा रहा है कि जब सम में हम 2n रखेंगे तो आंसर S2 के बराबर आएगा। तो कह रहे हैं कि इसको आप कंसीडर कर लो कि ये S2 है इस सवाल में। ये कैंसिल हो गया 2 से 2, तो ये आ गया 2a प्लस 2n-1d। चाहे तो ये अंदर मल्टीप्लाई भी कर लें, ये d दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 2nd माइनस का d। ये S2 की वैल्यू आ गई। पुटिंग n इज इक्वल्स टू 3n इन इक्वेशन 1। 3n रख दिया हमने, तो 3n/2, 2a प्लस 3n-1d। कहा जा रहा है कि जब s 3n की बात होगी तो n वहां पर, मतलब जब n की जगह 3n रखोगे तो आंसर S3 आएगा। 3n/2, 2a प्लस 3nd-d, तो d दोनों से मल्टीप्लाई हो गया अंदर। तीसरी वैल्यू के लिए पुटिंग n इज इक्वल्स टू 5n। S5n बराबर आएगा 5n/2, 2a प्लस 5n-1d। तो S5 आ गया 5n/2, 2a प्लस 5nd-d। कह रहे हैं कि प्रूफ करना है, शो दैट कि S5 बराबर है 5 × S3 - S2 के। ज़्यादा बेहतर होता है कि बड़ी साइड को कंसीडर करें, तो हम टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमें कंसीडर करनी है यहाँ पर। 5s3 - s2 आ गया। S3 की जगह बेटा आ जाएगा 3n/2, 2a प्लस 3nd-d। माइनस S2 की जगह आएगा बेटा n, 2a प्लस 2n-d। तो यहाँ पर हमने S3 की जगह ये वैल्यू लिख दी, S2 की जगह ये वैल्यू लिख दी पूरी। सबसे पहला काम, इन सब में से n कॉमन आ रहा है। 5 बाहर लिखा हुआ था, दोनों में से n कॉमन निकाल लिया, यहाँ से भी n आ गया, यहाँ से भी n कॉमन आ गया। अब ये 3/2 से मल्टीप्लाई हुआ 6, 3 3 9 nd। ये 3 मल्टीप्लाई हुआ इससे -3d। नीचे डिवाइड में 2 लिखा हुआ है। ये माइनस की साइन तीनों से मल्टीप्लाई होगी, -2a -2nd माइनस माइनस प्लस d। इस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम आ जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 6a प्लस 9nd माइनस 3d। ये हो जाएगा 2 × 4a, 2 × 4nd, और 2d से मल्टीप्लाई हुआ 2d आ गया। ये 2 बाहर लिख दिया हमने, 6a में से 4a गया तो 2a बचा, 9nd में से 4nd गया तो 5nd बचा, 3d में से 2d गया तो -d बच गया। तो ये जो वैल्यू बची है आपके पास, ये वैल्यू वही है जो बेसिकली सेम वैल्यू आई है जो आपके पास S5 की वैल्यू है। तो ये S5 के बराबर आ गया, इसका मतलब ये प्रूव हो गया। Hence proof।
ठीक है बेटा। ठीक है, बाकी काम इंशाल्लाह कल की क्लास में करते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।